नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी मुख्यालय में भाषण दिया था, उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। और ये क्या था, जरा सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या था। देश के नौजवानों से भी अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। साथियों, सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो धूर्तता और मूर्खता की राजनीति की चर्चा वो कर रहे हैं, उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। उनका इशारा मूर्खता यानी राहुल गांधी की तरफ है और धूर्तता यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि देश को ना तो राहुल गांधी की विचारधारा के लोग चाहिए राजनीति में, और ना ही अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त आदमी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के ये जो 2-3 बयान इन दिनों वायरल हुए हैं, उनमें से जरा 1-2 सुन लेते हैं तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसकी पुष्टि भी हो जाएगी। वैसे पुष्टि करने की जरूरत है नहीं। अरविंद केजरीवाल के तो 1-2 10-20 नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे बयान हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहते हैं। और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह रखी हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोल रखे हैं, जनता को गुमराह करने के इन्होंने ऐसे ऐसे दांव पेच खेले हुए हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल के वो। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। नमस्कार। इनका एक और बयान, ये जो ये हाथ जोड़ करके आपके सामने है, मतदान से 2-3 दिन पहले पीछे सरदार भगत सिंह का और अंबेडकर का फोटो लगा करके और बराबर में ये राष्ट्रीय ध्वज लगा करके इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के लोग मतलब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग झुग्गियों में जा रहे हैं, झोंपड़ियों में जा रहे हैं, जो धोबी घाट होता है वहां उनकी बस्ती में जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई आप उंगली पर स्याही लगवा लो और 3-3 हजार रुपया ले लो। चुनाव आयोग के लोग आएंगे आपके यहाँ, आपकी उंगली पे जो है स्याही लगाएंगे और चले जाएंगे, ताकि उन लोगों को, उन वर्गों को वोटिंग से वंचित किया जा सके। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? क्योंकि इस धूर्त आदमी को इस बात का अंदाजा हो चला था कि दिल्ली के परिणाम क्या आने वाले हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, लोग इनका विरोध करने लगे थे, इनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी कई बार हुई और इन्होंने हर बार ये झूठ बोला कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब नतीजा आया तो लोगों की समझ में आ गया कि ये इस तरह के पाखंड क्यों कर रहे थे, इस तरह के झूठ क्यों बोल रहे थे। सुन लेते हैं इन्होंने क्या कहा, ये हाथ जोड़ करके। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। और मूर्खता यानी राहुल गांधी, उसका तो प्रमाण ये जो अगला वीडियो प्ले हो रहा है इसमें आपको मिल जाएगा। और प्रमाण क्या है? राहुल गांधी ने अभी कहना शुरू किया कुछ दिन से कि साहब महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है विधानसभा चुनाव में जीत करके, ये तो बहुत बड़ा घपला है, बड़ा घोटाला है। जो मतदाता बनवाए गए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उनकी संख्या तो इतनी है जितनी हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी है। और 3 जगह अलग अलग फिगर इन्होंने दी है। एक जगह कहा है कि 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में। दूसरी जगह संबोधित करते हुए कहा कि 70 लाख मतदाता बढ़ गए और तीसरी जगह कहा 39 लाख बढ़ गए। ये जो 39 लाख की फिगर है, ये जितने मतदाता बढ़े हैं 6 महीने 8 महीने में, वो सच्चाई के नजदीक है। लेकिन महाराष्ट्र जैसा स्टेट, जहां से उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटें आती हैं, जहां की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, वहां पर अगर 39-40 लाख मतदाता बढ़ रहे हैं तो इनको आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी विधानसभा क्षेत्रों में जरा बांट करके देखिए कितने बैठते हैं। 288 विधानसभा क्षेत्र हैं। उनमें जो पहली बार वोटिंग करने वाले हैं वो भी बढ़े हैं, कुछ और भी आवाजाही रहती है, कोई दूसरे प्रदेशों से नौकरी करने आया है, कोई व्यवसाय करने आया है, तमाम। और 9 लाख घटे भी हैं, लेकिन जो घटे हैं उसका उल्लेख राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो इनकी जो 3 अलग अलग जगह पे इन्होंने फिगर बताई है, और ये वाकई ये मूर्खता का एक और उदाहरण है। वैसे तो राहुल गांधी की मूर्खता के अनेक उदाहरण आपको सोशल मीडिया मंचों पर मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो हैं जो इस बात को प्रतिपादित करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है इन दोनों के बारे में कि भाई 1 लाख नौजवान राजनीति में आए, जिनका बैकग्राउंड राजनीति का नहीं है, ऐसे युवा आए, ताकि जो धूर्त लोग हैं और जो मूर्ख लोग हैं वो देश की राजनीति में आगे ना बढ़ने पाए, देश की राजनीति पर अपना वर्चस्व कायम ना कर लें और उसको एक तरीके से हाईजैक ना कर लें।
इसलिए अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत जरूरी है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 lakh voters, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। अब पुणे में, महाराष्ट्र में जयपुर डायलॉग का समिट था, जिसमें 5 सेशन थे और एक छठा सेशन वहां के मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस का भी जुड़ गया। देवेंद्र फडणवीस भी जयपुर डायलॉग के समिट में आए, हम लोग भी गए हुए थे, और भाऊ तोरसेकर और संजय दीक्षित दोनों ने देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लिया। वैसे तो उसके कई सेगमेंट हैं, कई सवाल थे और कई उनके बहुत खुलकर के जवाब पहली बार आए, जिसमें यह सवाल भी पूछा गया था कि भाई ये जो उद्धव ठाकरे स्यापा कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, कि मुझे 2.5 साल का आश्वासन दिया था अमित भाई शाह ने कि आपको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, इसकी सच्चाई क्या है? तो देवेंद्र फडणवीस ने उसका भी बहुत डिटेल बताया, पहली बार डिटेल बताया। वो महाराष्ट्र में तो एबीपी माझा जो चलता है उस पर उनका पूरा वो जो जवाब था वो सब प्रसारित हुआ है, जयपुर डायलॉग के मंच से उन्होंने जो कुछ कहा था। लेकिन संजय दीक्षित जी ने पूछा कि भाई देवेंद्र फडणवीस से कि जो सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, उस पर तो राहुल गांधी का अलग ही तरह का विश्लेषण आया है। तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया है और किस तरीके से और किन शब्दों में राहुल गांधी को धोया है, ये जरा आप सुनिए और फिर हम वापस लौटते हैं। एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक विश्लेषण कल राहुल गांधी जी ने भी किया था महाराष्ट्र के चुनाव का, और वो बड़ा ख़तरनाक था। वो कह रहे हैं कि पूरे 5 वर्ष में 2019 से 2024 के लोकसभा के बीच में 32 लाख वोटर बढ़े और आपने 6 महीने में 39 लाख वोटर बढ़वा दिए। तो वो कह रहे हैं कि ये वोटर इंजीनियरिंग है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के लिए केवल इतना ही कहूँगा कि ताउम्र गालिब हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। ये जब तक राहुल गांधी जब तक ये समझेंगे नहीं कि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, तब तक इसी प्रकार से हारते रहेंगे। वैसे देखिए, कभी कभी आपके साथ कौन होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए संजय राउत को साथ में लेकर बैठोगे तो ऐसे ही विचार आने वाले हैं। हालांकि जो पत्र चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को एमवीए ने लिखा था, उसका बड़ा सटीक जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी की एक खासियत है, आप कितना भी सत्य उनके सामने कह दीजिए, वो देखते नहीं है उसकी ओर, वो अपनी बात को कहते रहते हैं। वो नैतिक विजय में हाँ, बस वो यानी दूसरे इल्यूशन में रहने वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस है ने हमारे राहुल गांधी जी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का हम लोग उस पत्र को देखें तो ये बात सही है कि कुल मिलाकर 40 लाख वोटर बढ़े हैं और करीब 9 लाख वोटर कम हुए हैं। अगर आप इसका मोटा मोटी हिसाब देखें, मोटा मोटी हिसाब, तो महाराष्ट्र की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में
करीब 12-13 हजार वोटर बढ़े हैं, करीब 3-4 हजार वोटर कम हुए हैं। और अब ये कौन से वोटर बढ़े हैं, तो इसका भी विश्लेषण इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पहले यह होता था कि 1 जनवरी यही डेट होती थी कि जिस दिन व्यक्ति 19 का कंप्लीट हो, 18 कंप्लीट करके 19 का हो, उसके बाद ही वो नॉमिनेट कर सकता था। तो कई बार 4-4 साल निकल जाते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि फरवरी में होने वाला है, फरवरी को 19 साल का वो हुआ तो अगले चुनाव में उसका नाम आता था। तो चुनाव कमीशन ने उसको बदल दिया। इसलिए बदला कि भारत की डेमोग्राफी ऐसी है कि हमारे यहां पर अब सबसे बड़ा वर्ग ये 18 से लेकर 36 साल का वर्ग है। तो इसको देखते हुए उन्होंने इस नियम को बदला। 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जून को, 1 सितंबर को, ये कोई भी दिन आप 18 साल पूरे करते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। हमारे एनरोलमेंट में जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा था कि लोकसभा के बाद जब एक बड़ा एनरोलमेंट का ड्राइव ये इलेक्शन कमीशन ने लिया और उसमें वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई। तो वाइस चांसलर्स की मीटिंग क्यों हुई, तो उसमें ये ध्यान में आया कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एलिजिबल वोटर्स हैं उसमें से महाराष्ट्र में केवल मात्र 11% रजिस्टर्ड थे, 89% रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आपके यहाँ तो बहुत आसान है, आपके पास आप सर्टिफाई कर देंगे तब भी उनका ये हो सकता है। तो ऐसे कई ड्राइव चले। तो इन ड्राइव्स के चलते ये जो वोटर रजिस्ट्रेशन है, तो आप अगर देखेंगे तो जिसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये जितने वोटर है उसमें जिसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है इनकी संख्या 27 लाख है, 27 लाख, यानी 76% फर्स्ट टाइम वोटर हुआ है, जो शायद हमारे इस नेट से बाहर था। तो अगर हम देखें 2004 से लेकर तो आज तक आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में हमेशा लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होता है और हमेशा लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख इस प्रकार से वोटर बढ़ते ही है। ये हमेशा बढ़ते हैं क्योंकि लोकसभा की लिस्ट 5 साल बाद आई होती है। उस लिस्ट में और विशेष रूप से जो अर्बन स्टेट्स होते हैं, आप एक गांव में माइग्रेशन कम होता है या एक गांव में लिस्ट को मैनेज करना आसान होता है। अर्बन सिटीज में लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में किराएदार चला जाता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल जाती है, तो उसका नाम, कई नाम हमने, मतलब जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद ऑन द रिकॉर्ड देखिए हम लोग एक डेलीगेशन लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में गए और हमने उनको कहा कि देखिए इतने लोगों के नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं किया है। क्योंकि आपने भी टीवी पर देखा होगा लोकसभा के समय लोगों ने इंटरव्यू दिए कि हमारे नाम नहीं है, हमारे नाम गायब है, हमारे नाम नहीं आए, हमारे नाम गायब है। तो वो सारे लेकर हम गए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में समरी ड्राइव की जगह एक व्यापक, नाम तो उसको समरी कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया, जिस ड्राइव के चलते ये सारी चीजें यहां पर हुई। और मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ी गलती तो राहुल गांधी ये करते हैं, 2011 की जनसंख्या है हमारी, 2011 की जनसंख्या के आधार पर एडल्ट पॉपुलेशन निकाल रहे हो। अब हम लोग 2025 में हैं, तो 2025 में अगर हमारा ग्रोथ रेट जनसंख्या का देखिए तो ये तो मूर्खता है ना कि 2011 की जनसंख्या पे आप एडल्ट पॉपुलेशन निकालेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपने हारने के सही कारणों को अगर वो ढूंढेंगे तो शायद उनका कहीं ना कहीं रिवाइवल होगा, लेकिन उनको ढूंढना ही नहीं, उनको केवल बहाने ढूंढने, उनको साफ करते रहे। हाँ, बस आईना साफ करते हैं, अपने चेहरे की धूल देखना ही नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको, कन्याकुमारी से लेकर वहां जाते जाते राहुल गांधी के मार्क्स नहीं बन जाते।
और मैं भाऊ एक और चीज बताना चाहता वो हूँ। दाढ़ी करना भी भूल गए थे। हाँ। बस आईना साफ करते रहे, गाल साफ नहीं किए। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, वो जो कहते हैं कि 40 लाख वोटर बढ़े और वो हमारे बढ़े, उनके नहीं बढ़े, अरे उनमें और हमने 1 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस है। अगर ये समझ लीजिए कि 40 के 40 ने हमको दे दिया, तब भी उससे 60 लाख वोट ज्यादा लिए हमने। तो इसलिए ये मूर्खता है, ये केवल अपने आप को बहलाना है, अपने आप को समझाना है। और मुझे इससे आगे जाकर एक जो, देखिए हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसका गंभीर एक नहीं है, एंटरटेनमेंट ही है, लेकिन इसका एक बहुत गंभीर पक्ष मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अर्बन नक्सल मेंटालिटी है, ये जो एनार्किस्ट फोर्सेस है, ये फोर्सेस को बल देने का काम है। देखिए अनार्किस्ट फोर्सेस क्या करना चाहते हैं, देश के जितने संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस है, इन इंस्टीट्यूशन से लोगों का विश्वास उठ जाए। व्हाट इज एनार्की? वही कर रहे हैं ये लोग। तो इलेक्शन कमीशन खराब है, आरबीआई खराब है, जुडिशियरी खराब है, देश की जो सारी इंस्टीट्यूशंस है, सीएजी खराब है, सारी इंस्टीट्यूशन से लोगों का विश्वास उठ जाए और लोग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डेमोक्रेसी क्रिएट की है, उस डेमोक्रेसी को लोग नकारे। इस प्रकार का जो एक एनार्किस्ट फोर्सेस का, अर्बन नक्सल्स का एक जो प्लान चल रहा है, उस प्लान को बल देने का काम राहुल गांधी जब इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं तो उसको बल मिलता है। और जो बात देवेंद्र फडणवीस ने लास्ट में कही है कि इनका असली मकसद क्या है, अराजकता पैदा करना। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, उन पर आघात करना, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो प्रामाणिकता है, उसको खत्म करना, कम करना नहीं, खत्म कर देना। क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रणाली चल रही है, उसमें तो अब ये लगातार रिजेक्ट होते जा रहे हैं। राज्य दर राज्य देख लीजिए, कांग्रेस की क्या हालत है, राहुल गांधी की क्या हालत है। और लोकसभा के चुनाव भी देख लीजिए, 2014 में भी यही लीड कर रहे थे कांग्रेस को, 2019 में भी यही कर रहे थे, 2024 में भी कर रहे थे। और 2024 आते आते तो इन्होंने कितने 25-26 छोटे मोटे और कुछ बड़े क्षेत्रीय दलों को भी इकट्ठा करके वो इंडी अलायंस बना लिया था। लेकिन वहां भी झूठ ही चल रहे थे। संविधान बदल देंगे, आपका आरक्षण छीन लेंगे, और जनगणना कितनी जरूरी है, ये सब नाटक नौटंकी करके लोकसभा चुनाव में किसी हद तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन जरा उसके बाद देखिए, और वैसे तो लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए, ममता बनर्जी ने इनके साथ गठबंधन नहीं किया, वामपंथियों के साथ गठबंधन नहीं किया। केजरीवाल ने बाकी राज्यों में कर लिया, पंजाब में नहीं किया। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और उसको एक तरीके से अंडरलाइन किया देवेंद्र फडणवीस ने जयपुर डायलॉग के कार्यक्रम में, और ये स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र में कोई फ्रॉड जो है वो नहीं हुआ है मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए। ये तो बरसों से आप चुनाव दर चुनाव देख लीजिए, हमेशा इतनी संख्या में ही मतदाता बढ़ते रहे हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में। तो कुछ नया नहीं हुआ है। और इसके बावजूद ये लोग जिस तरह का एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अराजकता की स्थिति, एक अविश्वास की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उस खतरे की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिकेट किया है कि ऐसे लोग जो धूर्त हैं या जो मूर्ख हैं और जो दूसरों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, या अपनी विफलताओं को ढांपने के लिए और संगठन पर
कब्जा बनाए रखने के लिए, ताकि संगठन के भीतर से सवाल उठने शुरू ना हो जाएं। इसलिए इस तरह की बातें करते रहिए। तो ऐसे लोगों से मुक्ति पाना जरूरी है, और ये तभी होगा जब ऐसे कम से कम 1 लाख लोग अकेले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के ना हो, जो देश की और समाज की सेवा करने का मन रखते हों। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।